हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो जितने भी चैनल से जुड़े मेरे भाई बहन हैं, आप सभी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उससे मुझे और भी हिम्मत और भी साहस मिलता है। आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ और अपनी तरफ से ये ब्लेसिंग, ये दुआएं देती हूँ कि आप खूब फूले फलें, आपको हर तरफ से उन्नति मिले, आपके घर में खूब धन वर्षा हो, आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, आप हर तरफ मान सम्मान कमाएं, हर कारोबार में आपकी बढ़ोतरी होती जाए होती जाए होती जाए। आपके नौकरी में, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, जो कोई उनकी नौकरी में उनको प्रमोशन मिले, आपके बच्चों के अच्छे नंबर आए, अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपके हर तरफ से रास्ते खुलते जाएं। बच्चों, मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स को ये विनती करती हूँ, आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। किसी का भी कुछ किया कराया हो, उनके पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। ओम शांति। थैंक यू यूनिवर्स। हे माँ सरस्वती, सबको ज्ञान विद्या देना, सबको शांति देना। बस। तो आज देखते हैं आपके शत्रुओं का कलेजा मुंह को क्यों आ रहा है कि आपने फर्ज से अरस का सफर कैसे तय किया। आपके शत्रुओं का कलेजा मुंह को आ रहा है, क्यों? ऐसा आपने क्या काम करके दिखा दिया? उनकी तो सोच बहुत कुछ बता रही है कि आप बिल्कुल किसी लायक नहीं थे और आप आसमान में सीढ़ियां लगा ली आपने। ऐसी कुछ सोच है। बाकी देखते हैं। देखो, मुझे भी नहीं पता कि क्या है, अब मैं भी देखूंगी, पता चलेगा। हे माँ सरस्वती, प्लीज मुझे इंट्यूशन दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे। मेरी आर्कएंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज यूनिवर्स सभी आए और मुझे बताएं, मुझे इंट्यूशन। चलिए तो देखते हैं। वाक्य में भाई, वाक्य में सही कह रहे हैं। अच्छा, स्लॉट बुक कर सकते हैं, नंबर डाला हुआ है, ठीक है, और पेमेंट फिक्स नहीं है। और प्लीज़ ब्लैक मैजिक वगैरह रिमूव करती नहीं हूँ मैं। पहले थोड़ा बहुत किया था, लेकिन नहीं, अब नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ मैसेज करके डिस्टर्ब ना करें। मैंने इसीलिए रीडिंग में बोला है कि आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना? आप लोगों को पता चल गया। अब प्लीज़ कॉल मत करना, टीम परेशान होती है। सारी बातें बेमतलब की बातों के लिए तो फिर होती है थोड़ी देर। अच्छा जी, बिल्कुल वो
आपने बहुत बुरा टाइम देखा है, आप पर बहुत टावर गिराए गए। ओ माय गॉड। अच्छा, एनर्जी इतनी फास्ट आ रही है। ये भी ले ही लेते हैं, जब आए हैं तो ले लेते हैं। देखिए, वैसे तो उनका कहना गलत नहीं है। ये ऐसे ही नहीं मैसेज आया मेरे पास। उनका कलेजा मुंह को इसलिए आ रहा है कि कभी आप ऐसे बोझ के तले दबे दबे हुए थे। अभी तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर तो मेरे को बहुत कुछ दिख रहा है। अभी मैं बताती हूँ। वाकई ही फरस से अरस तक पहुँचे हैं तो दुश्मनों का तो कलेजा मुंह को आएगा ही। अब उनको ये खुशियाँ दिख रही हैं। कभी बोझ के तले दबे हुए थे और अब आपकी खुशियाँ दिख रही हैं। चलिए चलिए, राशियाँ हम बता देती हूँ। कर्क, सिंह, वृषभ, तुला, वृश्चिक एंड वृश्चिक स्ट्रांगली है मकर, मेष, कुंभ। यस, वृश्चिक स्ट्रांगली है। ठीक है, तो यस, आप पर बहुत सी बिजलियां गिराई गई हैं। आपको बहुत सताया गया है। आप बहुत बुरे वक्त से निकले हैं, बहुत बुरे वक्त से। ईश्वरीय कृपा भी आपकी रोक दी गई थी कि आपको हमारी क्या, ईश्वर की भी कृपा ना हो आप पर, ईश्वर भी हमारे कहने का गुलाम हो जाए। कुछ ऐसी सोच थी आपके दुश्मनों की, आपकी हेटर्स की। लेकिन आपने वाकई ही फर्ज से अरस का सफ़र तय कर रखा है। आपने अपनी जीत का डंका बजा रखा है कि जीत आपको ऐसे ही नहीं मिली है। बहुत परेशानियों के बाद, बहुत गरीबी के बाद, हालातों से गुजरने के बाद आई है। आपके ऊपर ऐसे टावर गिरा दिए गए थे। आपका कोई देखो, पीछे से भी आपका राजपाट भी छीना गया है। आपको प्यार में भी धोखा मिला है। किसी खास अपने इंसान ने आपको प्यार में धोखा दिया है, आपके अपनों ने धोखा दिया है। आप पर बिजलियां गिरा दी गई हैं। आपको आसमान से ऐसे फेंक दिया गया था जैसे कोई फूस उड़ा दिया जाता है। फूस, फूस को समझते हैं आप? भूस, वो सूखा हुआ घास की तरह होता है। आप बहुत ही दर बिदर की ठोकरें खाई आपने, गरीबी के हालात से गुजरे आप, बहुत ही बुरे हालात से गुजरे जिसको कि कभी मदद नहीं मिली, कभी मदद नहीं मिली। और ब्लैक मैजिक भी अगर कराया गया हो तो ये गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि पहले से आपके हालात खराब नहीं थे।
पहले आपका ठीक ठाक था, आपके या तो किसी की डेथ के बाद ऐसा हुआ है, कोई घर में डेथ हुई हो और वो भी ब्लैक मैजिक से कराई गई हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रही है यहाँ पे सिचुएशन। इसलिए बोली है, हर किसी से रेजोनेट नहीं हो सकती शायद ये बात, बट मुझे दिख रहा है, वो मैंने बता दिया। मेरे को लगता है कि किसी के घर में गुजरने के बाद जो संभालने वाले थे, उनके बाद आपके हालात खराब हुए हैं, उनके बाद आप बिल्कुल वीरान हो गए हैं, उनके बाद आप लोगों को सब जगह से ठोकर मिली। वो डेथ के ही बाद आपको हर धोखे फ्रेब का सामना करना पड़ा। आपका देखो, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे आपके पड़ोस हो, मुझे यहाँ ये नहीं दिख रहा कि आपका किसी ने साथ दिया है। मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा यहाँ पर किसी का साथ। जो आपके दोस्त थे, आपके परिवार वाले थे, आपके दोस्तों को कोई मतलब नहीं था आपसे, पार्टियां, इंजॉय, मस्ती चल रही थी। जो कभी आपके तलवे चाटते थे, उन लोगों को किसी आपकी परेशानी से, आपके बुरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपके परिवार वाले आपको भिखारी समझते थे, आपको के साथ भिखारी जैसा ट्रीट किया गया। आपके आप बड़ों ने भी आपका कुछ नहीं, आपके बड़ों ने भी आप लोगों की मदद नहीं की, जबकि घर में बड़े थे, आपके हालात देख रहे थे वो। और आपके जो भाई बंद थे, ससुराल पक्ष से भी हो सकते हैं, वो तो आपको बस 2 टके के भिखारी जो होते हैं ना, 2 टके के भिखारी, वो समझते थे आपको। अच्छा, तो फिर आप बिल्कुल टूट गए, आपके बिल्कुल हालात बद से बदतर हो गए। आप पर ईश्वरीय कृपा हुई। फिर कुछ नया सोचा गया, ईश्वर ने कुछ नया रास्ता निकाला आपके लिए, जिस पे कि आप यस बहुत बढ़िया चले। आपने उस पे मेहनत की, आपने ये ठान लिया कि मुझे अब कुछ करके दिखाना होगा। बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल ये ठान रखा था, और ईश्वर आपके साथ थे। तो जिसके सर पर भगवान का हाथ हो, तो उसका फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है। देखो, हिंदुओं का भगवान है, मुस्लिम का अल्लाह है, और ईसाई के जीसस हैं, और सिखों के वाहिगुरु हैं। तो अपने अपने धर्म का धन्यवाद कीजिए, जो आपके साथ इंसाफ करने के लिए साथ चलते रहे, और इंसाफ तो आपको मिलेगा। तो ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा की है कि आप क्वीन या किंग से कम नहीं हैं। आप बिल्कुल, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये किंग है पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैंने गलत तो नहीं बोला? तो आप दोनों में से कम नहीं है, इसीलिए वो तड़फ रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनके हाल खराब हैं कि ये फरस से अरस तक कैसे पहुंच गए।
तो क्यों नहीं पहुँचेंगे? ईश्वर की जो शरण में रहेंगे वो तो बिल्कुल तिरेंगे, उनकी नैया बिल्कुल पार लगेगी और आपकी नैया पार लग रही है। और अभी और भी बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है, ईश्वरीय कृपा मिलने वाली है। आप किंग या क्वीन बन रहे हैं या बनने वाले हो, और जीत किसी चीज में आपकी है। अब ये जीत किसी भी चीज में हो सकती है। आपकी समाज में इज्जत, सम्मान, बहुत लोग आपकी मतलब प्रभाव लोगों पे अच्छा पड़ता है, और वो लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। वो आप पर, आपकी छवि को कैसे ख़त्म कर दे, आपको की हस्ती को कैसे तहस नहस कर दे, वो यही सोच सोच के परेशान हैं कि अब कुछ हो सकता है या नहीं। क्यों क्यों सोच रहे हैं कुछ हो सकता है या नहीं? किंग और क्वीन के सामने कोई क्या टिकेगा? हुक्म तो ये देंगे फांसी का। फांसी का हुक्म तो देने वाले किंग या क्वीन होते हैं, राजा या रानी ही देते हैं हुक्म। क्या किया जाए, इनको किस चीज की सजा दी जाए? सरकार फांसी की सजा दी जाए या इनकी गर्दन कलम कर दी जाए? तो ऐसा कुछ है, उनकी सिचुएशन ऐसी है। और आपको आपके पितरजनों का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके जो बुरा धोखा करके गए थे आपके साथ, आपके पूर्वज, आपके घर के बड़े, वो अब वो भी आपकी तरफ है, वो भी आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आपके शत्रु सोच रहे हैं आपका ये जो सब हासिल कर रखा है, ये कैसे इसका रुख बदला जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। तो आसान तो होता नहीं है ना ये सब सोचना। तो आपके शत्रु अब बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। वो आपको भिखारी बनाना चाहते थे, लेकिन वो भिखारी की कगार पे आने वाले हैं। वो तो सोच रहे थे, वो तो अपने दिमाग से सोचते थे, जबकि आपने किसी से नमक भी नहीं लेके गुजारा किया। आप ऐसे खुददारी वाले मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल आप दिख रहे हैं मुझे ऐसे। आपने किसी से एक पैसा नहीं मांगा। हाँ ठीक है, आपने अपने काम से मदद मांगी है, काम पे मांगी है मदद, काम पे मतलब अपना रखा है हिसाब किताब। आपके साथ प्रेम में भी धोखा हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त हुआ है। कोई टॉक्सिक रिश्ता था आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही घमंडी, अपने आप को, अपने आप से बड़ा, मतलब अपने आप के आगे किसी को नहीं समझता था, ऐसा कोई शख्स था आपके ज़िंदगी में। और वो इतना बड़ा धोखा करके गया, आपके विश्वास को तोड़ दिया। अब आप किसी पे विश्वास नहीं करते, अब आप अपनी ज़िंदगी में किसी को चाहते नहीं हैं, जबकि आ सकते हैं कोई भी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको एक किंग की तलाश है। पेंटिकल वाले की बात नहीं है ये, अपनी इमेज के बराबर की, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे पहले बहुत वार किए गए हैं,
और वो सब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके मायके से, सॉरी गाइस मेरे सामने आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, आपके मायके से, आपके ससुराल से, आपके पड़ोस से, आपके दोस्त से आपको धोखा मिला है और उन्हीं को आपकी कामयाबी चुभ रही है। वो बहुत तिलमिला रहे हैं कि आपका सफ़र फरस से अरस तक इतनी आसानी से तय हो गया। उनको नहीं मालूम आपने कितना संघर्ष किया है, कितनी ठोकरें खाई हैं, कितना एक एक चीज़ के लिए तरसे हैं। हर चीज़ के लिए तरसना दिख रहा है मुझे यहाँ। ये आपके पास है ही क्या? कपड़े नहीं हैं ठीक से, एक जराब दूसरे रंग की है तो दूसरी दूसरे रंग की है, बिसाखी लिए हुए हैं और बेसुध इनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, तो कितने हालात खराब होंगे। ये पता है कहाँ से गुजर रहे? एक चर्च है, वहाँ से गुजर रहे हैं। तो ईश्वर को सुनाई दी, आपकी किसी को नहीं हालात दिखे, किसी को आपकी भूख नहीं दिखी, किसी को आपकी प्यास नहीं दिखी। तो ईश्वर ने, जब आप चर्च के पीछे पीछे, चर्च हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, मंदिर हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, वहाँ से आप गुजरे तो आपकी ईश्वर ने बाजू पकड़ी, ईश्वर ने आपको थामा। और ये जानते हैं, देखो आपकी मेहनत में भी अगर बरकत है तो वो भी दुआएं हैं, किसी की भी हो, आपकी माँ की ज़्यादा दुआएं हैं आपके साथ। आपकी माँ आपके साथ है। तो यस, आपने बहुत दुख देखे हैं और अब आप किंग या राजा बन गए हैं, नई नई ग्रोथ कर रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, काम भी बन रहे हैं और नए सौदे आ रहे हैं, जीत के झंडे लहराए जा रहे हैं। क्यों भाई, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। तो देखो, सॉरी गाइस, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि जो आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि फरस से अरस तक का सफ़र कैसे तय हो गया, तो मुझे इस बात की खुशी मिल रही है। उनका कलेजा मुंह को आए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका कर्म उनके साथ है। भाई मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे व्यूअर्स तरक्की पे हैं, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, मैं यूनिवर्स की शुक्रगुजार हूँ। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।